नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में और मेरे साथ प्रशांत मुकुंद प्रभु हैं और प्रभु जी से सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। प्रभु जी, आजकल एक बहुत नया फैशन चल रहा है जी। वो है सनातन को कोसना। तो आपको क्या लगता है, मैं सही कह रहा हूँ कि ये फैशन है कि सनातन को कोसा जाए तो थोड़ी सी अपनी रिस्पेक्ट बढ़ती है? प्रभु जी, मेरा ऐसा मानना है कि किसी को कोसने से कोई काम नहीं होता है। इससे अच्छा तो ये है कि समाज में कुछ कर करके दिखाया जाए। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि हम लोग जब साइंस पढ़ते थे, फार्मा पढ़ते थे, तो हमने ये देखा कि जब किसी व्यक्ति के पेट में दर्द होता है या उसको कोई डायरिया होता है, लूज मोशन होते हैं, तो उसके शरीर के अंदर दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, गुड और एक बैड। तो जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उनकी संख्या जब बढ़ जाती है तो गुड बैक्टीरिया कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर लोग उनको एंटीबायोटिक दवाई देते थे, बोले एंटीबायोटिक खा लो, इससे क्या होगा, तुम्हारे बैड बैक्टीरिया मर जाएंगे। तो बैड बैक्टीरिया को मारने के लिए, है ना, कोसना हो गया, जब बैड बैक्टीरिया को मारने के लिए हम एंटीबायोटिक खाते थे तो उससे गुड बैक्टीरिया भी मर जाते थे और फाइनली व्यक्ति कमज़ोर हो जाता था और फिर उसको मल्टीविटामिन दे करके शक्ति पुष्ट करना पड़ता था। बाद में रिसर्च आगे बढ़ी तो पता चला जो हमारे वैदिक काल में था कि दही खिला दो, प्रोबायोटिक दे दो, एंटीबायोटिक की जगह प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक देने से क्या है कि बैड बैक्टीरिया की संख्या मान लो अगर 200 है और तुम्हारे गुड बैक्टीरिया की संख्या 50 है, तो प्रोबायोटिक देने से 50 की 5000 हो जाएगी और गुड बैक्टीरिया जब बढ़ जाएंगे अपने आप ही तो बैड बैक्टीरिया अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है समाज में किसी को कोसने से या सनातन की निंदा करे, एक व्यक्ति दूसरे की तुमने ऐसा कैसे बोल दिया, तुमने वैसा कैसे बोल दिया, और कंट्रोवर्सीज में वीडियो हो सकता है आपकी व्यूअरशिप बढ़ जाएगी, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा है कि हम कुछ पॉजिटिविटी का प्रचार करें, हम कुछ सनातन के इतने ग्रंथ, इतने शास्त्र, इनका प्रचार करें। भले ही इसकी व्यूअरशिप कम होगी लेकिन जो सुनेगा उसको सत्वगुण और शांति की प्राप्ति की बजाय इसके कि हर इधर भी झंझट उधर भी झंझट, मुसलमान का उधर झंझट, हिंदू का उधर झंझट। अरे झंझट से परे जाने के लिए तो सनातन का ज्ञान है। तो कोसो मत, अच्छाई का प्रचार करो और इससे आपको भी संतुष्टि मिलेगी और समाज को भी संतुष्टि मिलेगी। और कोसने से आज तक किसी को सॉल्यूशन मिला नहीं है। कोई व्यक्ति अपने कर्मों को ना देख करके अपने माता पिता को कोसे कि तुम्हारे कारण में ऐसा हो गया, लेकिन वो कारण वो नहीं है। माता पिता जन्मदाता है, कर्मदाता नहीं है। कर्म के फल से आज उसने मेहनत ना करके अपने को निर्धन बना लिया और फिर कोस रहा है अपने माँ बाप को। ऐसे ही समाज में लोग खुद तो कुछ नहीं कर रहे, या तो भारत को कोसेंगे, या तो सनातन को कोसेंगे, या तो साधुओं को कोसेंगे। इससे क्या फायदा होगा? आप कुछ कर सकते हो तो खुद करके दिखाओ, दूसरे को कोसोगा, तब आप भी संतुष्ट होंगे और समाज भी पुष्ट बनेगा हमारा। ऐसा मेरा विचार है। और आपने जो प्रोबायोटिक वाली बात की, मुझे लगता है कि जो लोग धर्म के प्रचार में लगे हुए हैं, सनातन के प्रचार में लगे हुए हैं, उनको प्रोबायोटिक और बढ़ाना चाहिए। हाँ, उनको सपोर्ट सिस्टम देना चाहिए। उनको जितना सपोर्ट देंगे जो प्रचार में लगे हैं, तो इससे क्या होगा, संख्या बढ़ेगी। और आज देखिए भारत में हिंदू जब एकजुट हो गया है तो उससे एक बहुत बड़ा एक बदलाव आ रहा है कि युवा भी आज सनातन की ओर झुक रहा है। तो हमें एकजुट होने का प्लान बनाना चाहिए। उसमें हम कंट्रोवर्सीज जितनी कम हो सके, है ना, उतना कम करें, पॉजिटिविटी को दिखाएं। अगर किसी मीडिया को बोला जाए कि यहाँ कंट्रोवर्सी है तो वहाँ वीडियो बन जाएगा, लेकिन मैं बोलूँ कि मैं यहाँ 7 दिन से 5 घंटे प्रतिदिन कथा कर रहा हूँ जिससे इतने हजार लोग जुड़ रहे हैं, उसका वीडियो कोई नहीं बनाएगा। तो ऐसे वीडियो बने तो पॉजिटिव फैलेगा, समाज बदलेगा एक दिन। बस हमें शुरुआत करने की देर है। कुल मिला के जो अच्छी चीज़ें हैं वही दिखाई जाए, लोगों को उसके लिए बताया जाए। और मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी जो होता है प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है कि आधे से ज़्यादा जो ज्ञान फ्लोट कर रहा है वो शायद बिना पढ़े हुए। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, स्वयं अच्छे लोगों को सुनना और अच्छे लोगों को पढ़ना शायद बहुत ज़रूरी है। हमारे इतने प्राचीन धरोहर है शास्त्रों की भारत में, वो शास्त्र ना पढ़कर लोग शस्त्र उठाए घूम रहे हैं। तो शस्त्र भी अर्जुन ने शस्त्र उठाए महाभारत के युद्ध में, लेकिन पहले गीता का ज्ञान सुना, हाउ टू यूटिलाइज दैट शस्त्र। ये नहीं बोलो शास्त्र हटाओ जी, शस्त्र उठाओ जी। अरे ऐसा नहीं होगा। शस्त्र उठाने के लिए भी पहले शास्त्र का ज्ञान था, पहले गुरुकुल भेजा जाता था, उसके बाद शस्त्र उठाने के लिए तैयार होते थे। राम क्षत्रिय बनकर आए तो राम भी गुरुकुल गए, वशिष्ठ ऋषि से सीखे, विश्वामित्र से सीखे, तब उन्होंने शस्त्र से रावण को मारा। भगवान कृष्ण भी क्षत्रिय वंश में आए वसुदेव जी के, और भगवान ने भी पहले संदीपानी ऋषि से सीखा और उसके बाद सिखाया। और ऐसे पांडवों ने द्रोणाचार्य से ज्ञान लिया,
कृष्ण से गीता का ज्ञान लिया, तब महाभारत के युद्ध में चलाया। तो ज्ञान के बिना शस्त्र भी बेढंगा काम करेगा, उत्पात उत्पन्न करेगा, जो हो रहा है समाज में आज। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका, आपने बहुत ही सही बात बताई। तो व्यूअर्स, आप समझ गए होंगे कि भले ये फैशन हो, लेकिन आप खुद पढ़िए शास्त्रों को, खुद जागरूक होइए, और जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप समझेंगे चीज़ों को, उतना ही आपको सच्चाई का पता चलेगा। किसी के बुरा कहने से सनातन बुरा नहीं होगा, क्योंकि सनातन अब से नहीं है, सनातन सनातन समय से है। तो आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।